बोले भारत माता की। आज सिरमौर में सीएम राय स्कूल में आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय कुंवर पुष्पेंद्र सिंह जी, विजय सोनी जी, आदरणीय मुन्ना तिवारी जी, स्कूल के प्राचार्य आदरणीय दिनेश मिश्रा जी, उपस्थित आदरणीय बालेन चतुर्वेदी जी, आदरणीय रविराज विश्वकर्मा जी, उपस्थित हमारा सम्मानित मंच, उपस्थित हमारे प्यारे बच्चों एवं हमारे इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रही श्रीमती अमिता मिश्रा जी। आज का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि हमारे देश में जो हमारा भारत देश है, हमारे देश की जो सबसे बड़ी एक जो स्ट्रेंथ है वो हमारी युवा पीढ़ी। और आज पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा कहीं अगर नौजवान कहीं ना कहीं किसी प्रांत में अगर बसे हैं तो हमारे भारत देश में बसे हैं। और वो हमारे देश की ऊर्जा, हमारे देश की ऊर्जा जो है वो आप है जो, और हमारे बच्चों को कैसे हम प्रोत्साहित करें, कैसे उनको अच्छी शिक्षा दें और कैसे हम उनको सही दिशा में ले जाने का प्रयास करें, इसके लिए ये आयोजन किया गया। निश्चित रूप से आप सब अभी स्कूल में अपनी शिक्षा ले रहे हैं। हम सब मंच में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं उस दौर से गुजर चुके हैं। हम सब ने स्कूल में अपनी पढ़ाई करी है, परीक्षाओं का तनाव लेना है और उसके बाद जो घटनाएं होती है, चाहे हम कहीं ना कहीं अपने आप को और बेहतर मार्क्स ला करके अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि हम शिक्षा में कितने आगे हैं, हमारा भविष्य कैसा होगा, हमें कहाँ नौकरी मिल पाएगी, हम किस पद पे जा पाएंगे। ये सारी विचार हमारे दिमाग में स्कूल के समय और परीक्षाओं के समय कहीं ना कहीं आते रहते हैं और उसका एक बहुत तनाव होता है। कहीं ना कहीं उस चुनाव में कई सारे बच्चे रह जाते हैं और आए दिन हमको घटना देखने को मिलती है। अभी हमारे तिलखन गांव में भी एक घटना हो गई, 3-4 दिन पहले ऐसी घटना। लेकिन हम सबको पहले अपने अंदर ये देखना चाहिए कि आखिरकार इस एग्जाम से और कहीं ना कहीं तनाव से हमको प्राप्त क्या होता है। पहली बात तो हमको अपने अंदर ये देखना आवश्यक है कि हम पढ़ाई लिखाई के अलावा हमारा अपना डेवलपमेंट कैसा है। मेरा भी अनुभव रहा है कि हम लोग जब जाते हैं शिक्षा करके पूरा जब करके जाते हैं, तो हम में से कई सारे, मैं तो अभी आप लोगों की बहुत सारे लोगों की बच्चों की उम्र का और हमारे अधिकांश नौजवान जब कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई कर करके बाहर जाते हैं या कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढने जाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो लगता है जो व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है। आपके पास इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है, उसका काम करने का तरीका होता है और उसकी ग्रास्पिंग पावर होती है। कहीं ना कहीं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप कहीं भी किसी इंटरव्यू में चले जाएंगे तो वो नहीं पूछेगा कि आपके मार्क्स कितने आए, वो केवल आपका चाल-ढाल, आपका चरित्र और आप किस तरीके से काम कर पाते हैं, केवल उसी और उसी के आधार से आपको कहीं ना कहीं आगे जीवन में बढ़ने का मौका प्राप्त होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण किसी बच्चे की होता है वो अपना ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज होती है, उसकी बात करने का तरीका होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है।
भी करते हैं, बच्चों में आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपस में इंटरेक्शन करना। हम जब भी देखते हैं कि कोई बच्चों के साथ कोई तनाव जब आता है, वो खासकर उन बच्चों के साथ आता है जो बच्चे कहीं न कहीं अकेले रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। हमको अपने ग्रुप में ये देखना बहुत आवश्यक है कि हमारे अपने बीच में ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं अकेले रहते हैं, एकांत में रहते हैं, और उनको भी कहीं ना कहीं हमारे स्कूल में भी हम लोग को ये कोशिश करनी चाहिए कि आपस में इंटरेक्शन बढ़ाया जाए। बच्चे जब ग्रुप में खेलते हैं, साथ में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने मन की बातें उसमें से निकल करके आती है। जो भी तनाव होता है वो बाहर निकल आता है। हम कोशिश करें कि एक तो सबसे पहले अपने जब भी हम पढ़ाई करें तो कई बार हमको लगता है कि हम लोग अकेले ही बैठ के सब पढ़ लेंगे, लेकिन हम लोग को ग्रुप डिस्कशंस करने भी आवश्यक है। ग्रुप डिस्कशन से हम लोग के बीच में एक इंटरेक्शन होता है। हम जो सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो एक दूसरे को समझा भी सकते हैं। थोड़ा बहुत उसमें हंसी मजाक भी होता है, लेकिन वो हंसी मजाक भी बहुत आवश्यक और अनिवार्य होता है, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर की चीजें अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर ही घुटते रह जाएंगे। दोस्तों, हमारे प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से मैं आप सबको हमारा यहाँ पर सिरमौर का सीएम राइज स्कूल आज बनना शुरू हो रहा है, लेकिन सीएम राइज और जो हमारे जो नई शिक्षा नीति है वो कहीं ना कहीं बच्चों को पूरी तरीके से डेवलप करने के लिए पूरी योजना बनाई जा रही है। आप लोग भी यहाँ के कहीं ना कहीं सिरमौर में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम छोटे स्कूल में हैं, या कहीं ना कहीं हमको उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। आप अगर देखेंगे तो केवल मोदी जी या कोई, हम केवल नेताओं की बात नहीं करें, लेकिन बड़े बड़े कंपनीज के जो मालिक हैं या कहीं ना कहीं सीईओज हैं, आप गूगल का सीईओ उठा के देख लीजिए, आप माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ उठा करके देख लीजिए, सुंदर पिचाई, ये सब जितने भी हैं, ये कोई बड़े स्कूलों से नहीं पढ़ करके आए हैं। ये अपने गांव के स्कूल से ही पढ़ करके इतने बड़े पद में पहुंच पाए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो अगर जज्बा होगा, वो पढ़ने की अगर इच्छा होगी, तो छोटा स्कूल या बड़ा स्कूल या बड़ी अच्छी शिक्षा कोई उसमें मायने नहीं रखती है। केवल हमारे अंदर की क्षमता ही मायने रखती है। निश्चित रूप से आप सब में क्षमता है, और केवल ये जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़ी कंपनी के मालिक बन जाए या कोई बड़ी कंपनी में आप बहुत अच्छी आप डिग्री ले ले। आपके अंदर केवल अगर पढ़ने लिखने के अलावा भी आपकी अगर क्षमताएं हैं तो आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, स्पोर्ट्समैन बन सकते हो। हमारे क्षेत्र के, रीवा क्षेत्र के कितने स्पोर्ट्समैन आज निकल करके आ गए हैं। कुलदीप सेन भी आ गए हैं, पांडे अपने यहाँ के सिरमौर के ही थे। तो कई सारे, आप चाहे वो खेल जगत हो, चाहे आप आर्ट एंड कल्चर हो, हमारे रीवा की प्रतिभा सिंह बहुत बड़ी गायक बन गई हैं। तो ऐसे कई सारे फील्ड हैं। केवल एक फील्ड हमको नहीं देखने की आवश्यकता है कि हम शिक्षा करके ही आगे बढ़ सकते हैं। आज पेंटिंग का यहाँ पर कंपटीशन कराया गया। निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, आर्ट कल्चर हो। हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है। वो देश आगे जब बढ़ते हैं जब वहाँ के देश के नागरिक, आर्ट कल्चर जब आगे बढ़ता है, तभी एक समृद्ध देश आगे बढ़ करके बन करके उभरता है। हमारा देश, भारत देश, एक विश्व गुरु और सोने की चिड़िया क्यों कहलाया जाता था? क्योंकि यहाँ पर संगीत भी आगे था, यहाँ की पेंटिंग्स भी आगे थी, यहाँ के भव्य मंदिर भी, सुंदर मंदिर भी बनाए जाते थे, यहाँ के संगीतकार तानसेन थे। ऐसे अनेक यहाँ के लोग यहाँ से निकल करके आते थे।